बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सत्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सानिया ज़हरा केस इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जिसमें मैं समझती हूँ कि अब बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों को क्लियर किया जाए। इसे क्लियर करने के लिए अब इस केस को मैं टेकअप कर रही हूँ। इसके बारे में मैंने आपको पहले डिटेल्स दे दी थी। सानिया नामी बच्ची जो कि मुल्तान में रहती है, उसकी डेड बॉडी घर से मिलती है। पहले उसके वालिद और वालिदा की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इस बच्ची को मारा गया है, लेकिन खुदकुशी का रंग दिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई होती है। सीएम साहिबा जो है वो नोटिस देते हैं। उसके बाद जनाब ये बॉडी जो है इसका एग्जामिनेशन होता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ मुख्तलिफ आती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है अभी भी पेचीदा है। कुछ मामला जिस हालत में बॉडी का मिलना, टांगों का बेंड होना, 8 घंटे टांगों को सीधा करने में लग जाना, ये तमाम चीज़ें जो है उनके वालिद की तरफ से और उनकी वालदा की तरफ से कही गई, वो पूरी डिटेल उस स्टोरी के अंदर मौजूद है। आप मेरे गुज़िश्ता लिंक में देख सकते हैं, उसको मैं पिन कर दूंगी। लेकिन अब दो चीज़ें सामने आ रही है। मैं आज रात को कोई तकरीबन 10 बजे एक ऐसी वीडियो लगाऊंगी जिसमें बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। मेरी कुछ बहुत अहम लोगों से बात हुई है, मेरी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात, उसके अलावा आपके कुछ ब्यूरो चीफ्स हैं समा के, एक्सप्रेस के, उनसे बहुत डिटेल में गुफ्तगू हुई है। इस केस को बड़े अच्छे से खंगाला है और जो बच्ची के वालिद हैं उनसे भी बात होना मेरी रहती है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं उनको मैं आपको क्लियर करूंगी आज। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा उसके शौहर की बातें कुछ सुनिएगा। मैंने कुछ मेन पॉइंट्स निकाले हैं। मैं ये 2 वीडियोस आपके लिए बना रही हूँ, जिसमें एक में मैं आपको इसके शौहर के पॉइंट्स बताऊंगी, अगले में उसके वालिद साहब जो हैं उन्होंने कुछ नई बातें की हैं वो आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद रात 10 बजे की आपने वीडियो ज़रूर देखनी है, क्योंकि उसके अंदर इन तमाम पॉइंट्स को एक तरफ रख के जो असल इन्वेस्टिगेशन अभी तक सामने आई है वो सब मैं आपके सामने रखूंगी। इस केस को हम पूरा थॉरली इन्वेस्टिगेट करेंगे। बड़ी माजरत के साथ कुछ चीज़ें थोड़ी सी लेट हो रही हैं, मैं हालत सफ़र में हूँ। मेरी टीम जो है वो मुसलसल मुझे चीज़ों के बारे में अपडेट कर रही है। आज कुछ लोगों से, क्योंकि आज थोड़ी सी मुझे मसरूफियत से थोड़ी फरागत मिली, मैंने कुछ लोगों से डिस्कस की हैं चीज़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप जानेंगे तो आप बहुत हैरान होंगे, क्योंकि जो कुछ बताया जा रहा है चीज़ें बिल्कुल ही उसके बरक्स है। दोनों पार्टीज़ की चीज़ों में से जो असल चीज़ है वो आपको जानने को मिलेगी आज रात 10 बजे की वीडियो में। ज़रा ये सुनिएगा कि सानिया ज़हरा के जो शौहर है उसने क्या बातें की हैं और वो क्या बता रहा है। उसके बाद मैं उनके वालिद की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी अब से 2 घंटे के बाद। ये सुनिएगा ज़रा। 2-4 लाइनें मैंने लिखी हुई हैं जी अपने पास, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। काफ़ी सारे इल्ज़ामात और काफ़ी, हाँ जी। मैं सैयद मोहम्मद अली रज़ा बुखारी, शौहर सानिया ज़हरा, अल्फन इकरार करता हूँ जो आज यहाँ बोल रहा हूँ सच और हकीकत पर मबनी है। मैं मौरखा 8 जुलाई रात तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक अपनी अहलिया मरहूमा सानिया ज़हरा के साथ रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुताबिक बैठा था कि मेरा बड़ा बेटा सैयद सलार नीचे वाले फ्लोर पर छोटे बच्चों और चाचा के साथ खेल रहा था कि सानिया ज़हरा ने उसको 5 से 6 दफ़ा आवाज़ दी, ऊपर आ जाओ, जिस पर वो आया। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी मर्ज़ी से ऊपर आया, जिस पर 5-6 दफ़ा आवाज़ दी, जिसके बाद वो ऊपर नहीं आया। थोड़ी देर बाद वो अपनी मर्ज़ी से ऊपर आया। उसके बाद सानिया ज़हरा ने उसे ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया जो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। बेटा था जी, तो मैं उसको लेके अपने दूसरे पोर्शन में, मेरा साथ दूसरा पोर्शन है, वहाँ चला गया। दूसरे पोर्शन में कौन होता है? दूसरे पोर्शन में मेरी 2 वाइफ्स हैं, मतलब 2 पोर्शन हैं मेरे। एक पोर्शन बिल्कुल साथ साथ, यानी 2 पोर्शन हैं। तो मैं अपने दूसरे पोर्शन में चला गया। थोड़ी देर के बाद मुझे लगा कि शायद वो परेशान होगी या उदास होगी अपने बच्चे के लिए। मैं उसे लेके वापस आ गया दोबारा, फीडर के बहाने के मुझे बच्चे का फीडर दे दो, उसको चाहिए। जब दोबारा वापस आया अपनी यानी सानिया के पास, उसको कहा कि जी फीडर दो उसका, उसने मुझे बच्चे का फीडर दिया। उसके बाद भी मैंने कोशिश की कि शायद हो सकता है सलार अब यानी सेट हो जाए और बैठ जाए वहाँ पे। तो 5-10 मिनट मैं बैठा रहा, मैंने उसके साथ गुफ्तगू की। 10 मिनट के बाद जब मैं खड़ा हुआ तो मेरा बेटा दोबारा से रोने लग गया। मैंने फिर उसको साथ लिया और यानी दूसरे पोर्शन में चला गया अपने दूसरी मिसेस के पास। सुबह तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे मैं दोबारा उठा। 7 साढ़े 7 बजे सोलर पैनल का स्विच लगा हुआ है मेरी यानी जो सानिया थी उसके रूम के बाहर लगा हुआ है। वो स्विच ऑन करने जब मैं गया तो मेरी नौकरानी पहले से दरवाज़ा बजा रही थी, यानी सानिया का दरवाज़ा बजा रही थी, नाश्ते का पूछती थी या जो भी था। तो मैं मैंने उसे देखा और मैं वापस आ गया। दरवाज़ा नहीं वो खोल रही थी, उसने मुझे कहा भी सही नौकरानी ने कि मैं बीवी का दरवाज़ा बजा रही हूँ, खोल नहीं रही। कुछ देर के बाद मेरी वालदा आ गई ऊपर।
वालदा ने आके दरवाज़ा बजाया, सानिया ने दरवाज़ा नहीं खोला, ऐसा होता नहीं था। जब भी वालदा आती थी तो वो फ़ौरन दरवाज़ा खोलती थी। उसके बाद जब मतलब मुझे पता चला कि भाई वो वालदा के भी नहीं खोल रही, तो मुझे आवाज़ आई वो दरवाज़ा बजने की। मैं दोबारा वापस आया, मैंने आके खुद से दरवाज़ा बजाया, सानिया ने फिर भी नहीं खोला, तो मैंने दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा जब तोड़ा तो आगे उसने अपने आप को लटकाया हुआ था। ये मेरी स्टोरी की हकीकत है। जितने लोगों ने, जो आपके प्रेस क्लब के लोग हैं या बाकी लोग हैं, इन्होंने जितनी भी चीज़ें कही हैं, यक तरफा कार्रवाई, पोस्टमार्टम आ चुका है, कहाँ गई वो ज़बान जो मैंने काटी थी, वो टांगे टूटी हुई थी फलां, ये आप पोस्टमार्टम मतलब यक तरफा कार्रवाई करके आपने मेरे खिलाफ इतनी चलाई हैं पोस्टें, तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखी किसी ने। मेरी बीवी, मेरा 1.5 साल का बच्चा है जो उसका दूध पीता था, मैं सोच भी कैसे सकता हूँ कि मैं इस तरह का कोई काम कर सकता हूँ। तो उसके ऊपर जान, यानी एक वो वहाँ पे इमाम बारगाह है उनका, मुहर्रम के दिन थे 10 दिन, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के मोमिन मेरे से, हमने पैसे कमाने वाले मोमिन नहीं है कि किसी को ब्लैकमेल करके इस तरह का कोई सिस्टम बना ले। हम भी मोमिन हैं, हमारा इसी वजह से ये जो मुझे इन्होंने कहा है कि जी भाग गए थे, पेश नहीं हो रहे थे, 10 दिन एहतराम के थे मुहर्रमुल हराम के। मेरी फैमिली पूरी का नाम इन्होंने लिखा है, उस फैमिली का नाम लिखा है जिसने आज तक सानिया को, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि वो कभी राब्ता करे पीछे। उनकी वालदा का मैंने एक बयान सुना जिसमें वो कह रही हैं कि रात को 2:30 बजे उसने हमें कॉल कर दी। जो रात को 2:30 बजे कॉल कर सकती थी वो दिन में जा नहीं सकती थी। मेरे जिस दिन ये वाक़या हुआ है उससे एक दिन पहले मेरी बीवी मेरे लिए शॉपिंग करने गई हुई थी। वो किसी ब्रांड शॉप में, मेरे बच्चा वो चेंजिंग रूम में फंस गया था अंदर, तो आप उसकी वीडियो निकलवा के देख सकते हैं। वो उन्होंने बड़ी मुश्किल से खोल के, गुलगश्त में कोई ब्रांड शॉप है, तो मेरे बच्चे को बाहर निकाला। यानी हमारी तरफ से फुली तौर पे आज़ादी थी, कुछ ऐसा नहीं था, कोई ऐसा मसला नहीं था। वो एक दिन पहले का ये वाक़या है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। और दूसरा जो है, मेरा यानी सानिया के साथ हमेशा इतनी मोहब्बत रही है कि उसको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और बाकी जो जायदाद का असद शाह साहब कहते हैं, मेरी असद शाह से ज़्यादा जायदाद है। मुझे उनकी आज तक अगर मुझे इस तरह करना होता तो मेरा इनके साथ रख रखाव तो ज़्यादा रखता कि मुझे कोई चीज़ की लालच है इनसे, ये मुझे कुछ देंगे। तो ये टोटल फेक। एक तो मीडिया से मैं बड़ी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो इस तरह के लोग हैं सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में किसी की ज़िंदगी और घर उजाड़ के रख देते हैं, उनकी आप खुद लोग ही रोकथाम करें, हम तो नहीं कर सकते। अब ये शुक्र है कि कोई दोस्त अहबाब या चंद जिन लोगों को पता था मैं सच्चा हूँ मेरे साथ थे, वरना मुझे तो लटका देते हैं जैसे इन्होंने ये सिस्टम बनाया है। और दूसरा ये है कि असद शाह साहब, तो उनका लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी नस्ल में ऐसा पहली दफ़ा हुआ है। उनके बेटे ने खुदकुशी की, उससे मैंने कराई थी। उनकी बहू ने खुदकुशी की, उससे मैंने कराई है। उनकी बीवी ने 3 दफ़ा कोशिश की, 2 दफ़ा पकड़ी गई, 1 दफ़ा पंखा गिर गया, उनसे मैंने खुदकुशी का कहा है। असद शाह साहब की कुछ टाइम पहले खुद वीडियोस आई थी, फेसबुक पे लगी हुई थी, वो तस्वीरें बाहर हमारे पास हैं, उसमें हमने बनवाई हुई हैं, वो भी आपको देंगे, उनकी भी देख लें, वो भी यही प्रोसीजर। ये फैमिली सिस्टम में, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरी बीवी जब असद शाह साहब ने पहली दफ़ा घर बिठा ली थी, भाग के मेरे पास वापस आई थी। जब मेरा बच्चा 1 साल का हो गया था, उन्होंने नहीं भेजी थी खुद। जब मेरी शादी हुई, मेरी शादी के 6 माह बाद इन्होंने, मैं मजलिस पे ले गया अपनी बीवी को, इन्होंने मजलिस में इमाम बार का, इनका ब्लैक मेलिंग का एक सिस्टम वहीं से स्टार्ट होता है। जो मोमिनीन को वर्गला के, जो सीधे साधे लोग हैं, झूठ बोलते हैं, बिंबर हुसैन अलैहिस्सलाम पे चढ़ के, वो पीछे सब नारे लगाते हैं। उनको क्या पता कि यक तरफा, कम अज़ कम मुझसे तो सुनते, मेरा तो बयान तो लेते कि भाई इसका कोई इस तरह का इशू भी है या हम ऐसे ही इसको उठा रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि वो वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने झूठ देख लेना, फिर आगे बनती क्या है। एक बंदा बच गया है घर का। मेरा इस तरह का कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, ना मेरी ख़ानदान में, ना कभी नस्ल में किसी ने ऐसा काम किया है। मेरी ज़मानत हो गई है, मैंने लाहौर हाई कोर्ट से भी प्रोटेक्टिव बेल ली हुई थी, मैंने यहाँ भी शामिल तफ्तीश हुआ, मैंने अपनी यहाँ से ज़मानत ली। उसके बाद भी मैं आज अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ। जैसी तफ्तीश करनी है आपने मेरे से करें, मुझे परेशान नहीं, हमें मेरी फैमिली को नहीं परेशान करें। बेगुनाह लोग उठा के हमने बंद किए हुए हैं। असद शाह साहब खुद मौके पे जाके SHO के पास बैठ के उनकी तफ्तीश कराते हैं डेली। वो हमारे नौकर हैं, 10-10, 20-20 हज़ार उनकी तनख्वाह है, उनके सारे बच्चे परेशान हैं। आप मुझे ले जाएं, मेरे उन सब बंदों को छोड़ दें, और जो भी आपकी तफ्तीश है, जिस मैंने 2 बेलें ली हुई हैं, उसके बाद भी मैं अपने आप को पेश करता हूँ। आप मुझे ले लें, जहाँ भी जैसी तफ्तीश आपने मेरे से करनी है मुझसे करें। मेरे जितने बंदे हैं, मेरी जितनी फैमिली है, उसका खुदा का वास्ता है उनका पीछा छोड़ दें।